वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई विच इज़ गिवन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स इन 1979। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई प्रीवियसली भी डिस्कस किए हैं, लेकिन वो एक बहुत ही बेसिक लेवल है जो बीएससी में बिल्कुल नए नए बच्चे आते हैं जिन्हें चीज़ें नहीं पता होती, उनके लिए एक जनरल फॉर्म में वो कैसे याद करेंगे, उस बिहाफ पे मैंने उस काम को किया था। बट यहाँ पे हम फंजाई का डिटेल, ठीक है, कि पूरे जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है जो एलेक्सोपोलस और मिम्स साहब ने दिया है उसे हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। पूरा जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है, द होल किंगडम इज कॉल्ड माइसिटी। ठीक है, फंजाई के पूरे किंगडम को कहते हैं माइसिटी, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 divisions, 8 subdivisions, 11 classes, 1 form class, 3 subclasses and 3 form subclasses। ठीक है, अब हम इसका चार्ट फॉर्म या टेबुलेटेड डेटा देखेंगे। देखिए क्या होता है, जब एक बड़ा सा क्लासिफिकेशन रखा जाता है तो अंदर से घबराहट हो जाती है कि क्या है, कैसे याद होगा। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट टास्क टू रिमेंबर इट। इसमें देखिए, अगर बिना घबराए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पूरे फंगस का एक साम्राज्य है विच इज कॉल्ड माइसिटी। ठीक है, पहला याद कर लीजिए, किंगडम माइसिटी। पूरा फंगस का एक साम्राज्य है, दैट इज किंगडम माइसिटी। अब आगे इसे 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज जिम्नोमाइकोटा, सेकेंड वन मेस्टिगोमाइकोटा एंड थर्ड वन एमेस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, पहले हम ये दोनों खत्म करेंगे, जिम्नोमाइकोटा और मेस्टिगोमाइकोटा। लास्ट में एमेस्टिगोमाइकोटा पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको याद करने के लिए 2-3 चीज़ याद करिए। किंगडम माइसिटी, फिर हम कोटा चले जाएंगे, कोटा में जाके हम टीना बजाएंगे और सिटी बजाएंगे। थोड़ा सा इलॉजिकल है लेकिन याद करने के लिए, किंगडम इज माई सिटी, वहां से चले जाएंगे कोटा, कोटा में जाके टीना बजाएंगे, सिटी बजाएंगे। ओके, 3 डिवीजन है, जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा, एमेस्टिगोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा को फर्दर 2 सब डिवीजन बनाया गया है, एक क्रेजियो जिम्नोमाइकोटेना, ठीक है, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटेना। फर्दर इसे क्लास में डिवाइड करेंगे तो एक क्रेजियो को एक क्रेजियो माइसीड्स, सीटी बजाइए, सीड्स आएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटेना को क्लास प्रोटोस्टीलियोमाइसीड्स, मिक्सोमाइसीड्स। ये कहानी खत्म हो गई जिम्नोमाइकोटा की। मेस्टिगोमाइकोटा को फर्दर डिवाइड किया गया 2 सब डिवीजन में। द फर्स्ट वन हेप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना, सेकेंड वन डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना। ठीक है, आसान है, हेप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना, डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटेना। हेप्लो को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, डिप्लो को 1 क्लास में डिवाइड किया गया। हेप्लो को जो 3 क्लास में डिवाइड किया गया, द फर्स्ट वन इज काइट्रीडियोमाइसीड्स, सेकेंड वन हाइपोकाइट्रीडियोमाइसीड, थर्ड वन प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स। इसको सिर्फ 1 क्लास में डिवाइड किया गया, दैट इज ऑन द ओमाइसीड्स। ठीक, 2 की कहानी खत्म हो गई, जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा। तीसरे कोटा पे चलेंगे विच इज एमेस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, एमेस्टिगोमाइकोटा में आइए सब डिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 4 सब डिवीजन है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जाइगोमाइकोटेना, सेकेंड वन एस्कोमाइकोटेना, थर्ड वन बेसिडियोमाइकोटेना एंड फोर्थ वन ड्यूटरोमाइकोटेना। ठीक है, जाइगोमाइकोटेना में 2 क्लास है, जाइगोमाइसीड्स, ट्राइकोमाइसीड्स। एस्कोमाइकोटेना की क्लास है एस्कोमाइसीड्स, क्लास एस्कोमाइसीड्स है। फिर ये जो नीचे लिखी है दैट इज सब क्लासेस। जरूरी नहीं है, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास पूछता है, सब क्लास बहुत जरूरी नहीं होता है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिडियोमाइकोटेना की क्लास है बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूटरोमाइकोटेना में फॉर्म क्लास लिखा है दैट इज ड्यूटरोमाइसीड्स। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन दिया जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, कैसे कैसे टाइम स्केल के बढ़ने के साथ साथ चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ गई। ठीक है, प्रेजेंट में क्या क्या पाया जाता है और क्या चीज़ें गायब हो गई, शुरुआत कहाँ से हुई और एट प्रेजेंट उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो जो शुरू के हैं जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा, राइट नाउ आपको इनके फंगस आज की डेट में बहुत कम मिलेंगे, है ही नहीं।
ठीक है। ओमाइसीट्स के कुछ मिल जाते हैं और बाकी ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक, लेकिन हम जो मेन क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं दैट इज एमेस्टिगोमाइकोटेना, जाइगो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं बच्चों को कोशिश करती थी कि क्लास याद हो जाए, उसके लिए मैं उन्हें ABCD OZ याद कराती थी। A फॉर एस्कोमाइसीड्स, B फॉर बेसिडियोमाइसीड्स, C फॉर काइट्रिडियोमाइसीड, D फॉर ड्यूट्रोमाइसीड, O फॉर oomaicids एंड Z फॉर जाइगोमाइसीड। मैं कहती थी ABCD OZ याद करो। ठीक है, बात तो यहाँ भी है लेकिन थोड़ा और रिलेट करते हैं। ठीक, जाइगोमाइकोटेना की क्लास है जाइगोमाइसीड, ट्राइकोमाइसीड। अब देखिए एस्कोमाइसीड्स, थोड़ा थोड़ा फंजाई पड़े होंगे तो एस्कोमाइसीड जो होते हैं सैक फंजाई होते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं, बताएंगे अभी आगे। बेसिडियोमाइकोटेना जो होते हैं इसमें क्या होती है, बेसिडियोमाइसीड्स होती हैं, बेसिडियम बनती है इसमें फ्रूटिंग बॉडी। और ड्यूटेरोमाइकोटेना का जो जनरल नाम है दैट इज कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टाइज का नाम है बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, या फंजाई में एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ाई जाती है दैट इज पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक, तो ड्यूटेरोमाइकोटेना के जो मेंबर हैं अल्टरनेरिया वगैरह बहुत तेजी से इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, प्लांट डिजीज जो भी आप पढ़े होंगे इनसे रिलेटेड। फॉर्म क्लास इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर जब स्टडी किए गए पाए गए, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स इनके नहीं स्टडी किए जा सके, गायब हो गए थे। तो हाफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, किसी जनरा की स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक नोन जिसके होते हैं, उसे हम फॉर्म क्लास कहते हैं। ठीक है, सेम क्लासिफिकेशन है, वो मैंने हाथ से बनाया था और ये वही चीज़ है। एक रिमाइंडर, किंगडम माइसिटी, कोटा जाइए, टीना बजाइए, सिटी बजाइए। ठीक है, माइसिटी को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा, ए मेस्टिगोमाइकोटा। पढ़ते हम आज की डेट में क्या है ज़्यादा, ए मेस्टिगोमाइकोटा, जिम्नो मेस्टिगो गायब हो चुके हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें एक बार आप रिवाइज आउट कर लीजिएगा। नाउ किंगडम माइसिटी मतलब पूरा जो किंगडम है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर ए क्लोरोफिलस। फंजाई का कैरेक्टर है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है उसमें, प्राइमरली सैप्रोबिक और पैरासिटिक। देखिए क्या होता है, जब प्लांट कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेटिंग होते हैं तो उन्हें फाइट कहते हैं, लेकिन जब एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है तो सैप्रोबिक कहते हैं। ठीक है, एंड इनफ्रिक्वेंटली म्यूचुअलिस्टिक, मोस्टली फैगोट्रॉफिक। फैगोट्रॉफिक मतलब जो डायरेक्ट फूड को इंगल्फ करते हों, और कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव होते हैं। फ्यू आर यूनिसेलुलर, कुछ इसमें सिंगल सेल वाले होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो माइसीलियल होते हैं, फिलामेंटस। ठीक है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ काइटिन, रेयरली इट इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज। आपको पता है फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है विच इज द रिपीटेड यूनिट ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। ठीक है, और कभी कभी इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है। प्रोपेगेट करता है यूजिंग वेरियस स्पोर काइंड्स, तरह तरह के इसमें स्पोर्स बनते हैं। नाउ द फर्स्ट वन, पहला डिवीजन हम जिम्नोमाइकोटा की बात कर ले, फैगोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फैगोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट फूड को इंगल्फ करते हैं, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, प्रोटिस्टा रेदर देन फंगस। प्रोटिस्टा क्या है, जो ना प्लांट है ना एनिमल है ना फंगस है। ठीक है, प्रोटिस्टा में आपके अमीबा, पैरामीशियम ये सारे आते हैं, लेकिन इनकी स्टडी माइकोलॉजिस्ट ने की थी, जो फंजाई की स्टडी कर रहे थे उन्होंने किया था, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ इंक्लूड कर दिया। इसमें 2 सब डिवीजन है, एक क्रेजियो जिम्नोमाइकोटेना, मैंने कहा था टीना बजाइए, दूसरा प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटेना। नाउ द सब डिवीजन ए क्रेजियो जिम्नोमाइकोटेना की जो क्लास है दैट इज ए क्रेजियोमाइसिटी। ठीक है, इसमें जो मेंबर पाया जाता है मिक्सो अमीबी विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। देखिए क्या होता है, अमीबा के तरह के होते हैं ये। ठीक है,
डायरेक्टली फूड को इनगल्फ करते हैं, ठीक। फ्लैजिला वजिला नहीं पाया जाता इसमें। और ये स्लाइम मोल्ड मोस्टली ये पानी में पाए जाते हैं, वाटर में, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होती इसमें, डायरेक्ट फूड इनगल्फ करते हैं। एग्रीगेशन फ्रॉम स्यूडोप्लाज्मोडिया, ठीक है। स्पोरोकार्प्स स्टॉक्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मैक्रोसिस्ट, ठीक। अमीबा की तरह होते हैं, डायरेक्ट इनगल्फ करते हैं। फ्लैजिला नहीं पाया जाता। स्यूडोप्लाज्मोडिया स्पोरोकार्प्स स्टॉक्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मैक्रोसिस्ट। Now, the subdivision Plasmodiogymnomycotina. The class 1 is Protostereomycetes. Again देखिए मिक्सोअमीबी ही है, लेकिन यहाँ पे बाईफ्लैजिलेट सेल्स बनने लगी। समझिए हम इवोल्यूशन की बात बता रहे हैं, चीज़ों में कैसे कैसे विकास होता गया। एंड कैन फॉर्म स्पोरोकार्प्स आइदर बिफोर और आफ्टर मैच्योरिंग इनटू प्लाज्मोडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी अननोन है, ठीक है। नाउ द क्लास 2 दैट इज मिक्सोमाइसीड्स। पूछता है मिक्सोमाइसीड्स के कैरेक्टर्स। मिक्सोमाइसीड में जो वेजिटेटिव फेज है दैट इज फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम, फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम। मल्टी न्यूक्लिएट बॉल लेस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट है, ये तो आप जानते हैं। सेप्टेट और एसेप्टेट फंजाई मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, बॉल नहीं प्रेजेंट है। मिक्सो अमीबी और फ्लैजिलेटेड सेल्स स्वार्म सेल्स जो तैरती हैं पानी में, फ्यूज टू क्रिएट जाइगोट्स दैट ग्रो इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरोफोर्स, ठीक है। पानी में तैरेंगी, फ्यूज करेंगी, जाइगोट बनाएंगी और डिफरेंट टाइप के स्पोरोफोर्स बनेंगे। हेप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं दैट डिस्पर्स बाय विंड, हवा से, इंसेक्ट से, डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज मॉइस्चर। ये डिस्पर्स्ड होते हैं हवा से, इंसेक्ट से एंड डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब इसमें 3 सब क्लासेस हैं, क्रिएटोमिक्सोमाइसिटिडी, मिक्सोगैस्ट्रियोमाइसिटिडी, स्टिमिनो स्टिमिनो स्टिमिनाइटोमाइसिटिडी। देखिए स्टिमिनोसाइड्स आप पढ़े हैं, फंजाई का एक क्लास। नाउ सेकेंड वन डिवीजन की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं पहला वाला आपका ज्यादातर मिक्सो अमीबी, अमीबा के तरह के, ठीक है ना। प्लांट है ना एनिमल है ना फंगस है, कुछ अलग ही है, प्रोटिस्ट है वो। डिवीजन सेकेंड दैट इज मैस्टिगोमाइकोटेना। फंजाई यहाँ पे दैट हैव एक्टिव सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होने लगा। विच फ्लैजिलेटेड सेल्स आ गई। फ्लैजिलेटेड सेल्स पूरी लाइफ साइकिल में फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, शुरू वाले में नहीं था। एंड विथ टिपिकली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा बाय ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक मेनी डिफरेंट फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, इससे पहले एब्सेंट था। फिलामेंटस होती हैं, ठीक है, इससे पहले फिलामेंट की बात नहीं थी, यहाँ पे फिलामेंट आ गया। सीनोसिटिक माइसीलियम, मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम है, ओकेजनली विथ स्यूडोसेप्टा। सेप्टा की प्रेजेंस देखिए आ गई, लेकिन क्या है कि फॉल्स सेप्टा में स्यूडोसेप्टा। 2 सब डिविजन्स एग्जिस्ट। इसमें जो 2 सब डिविजन है, द फर्स्ट वन इज हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोटिक मियोसिस होता है। सेकेंड वन इज डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, यहाँ पे गैमेटेंजियल मियोसिस होता है। नाउ द सब डिविजन हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। इसमें 3 क्लास है, काइट्रिडियोमाइसीट, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट। फटाफट खत्म कर लेते हैं। इसमें सिंगल विप्लेश टाइप पोस्टीरियर फ्लैजिलम। देखिए फ्लैजिलम आ गया था, अब कैसा फ्लैजिला। देखिए 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। विप्लेश होता है जब ऐसे स्मूथ होता है, और टिंसेल होता है कि जब इस पे आपके फ्लिपर्स पाए जाते हैं तो ये आपका टिंसेल हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो स्मूथ वाला होता है दैट इज विप्लेश। तो यहाँ पे सिंगल विप्लेश टाइप पोस्टीरियर फ्लैजिलम पाया गया। ग्रो एरोबिकली इन मक, सॉइल और वाटर, मिट्टी में, पानी में एरोबिकली ग्रो भी करने लगे। सम काइट्रीड्स आर बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग सेल्स पे पैरासाइट्स होते हैं, ऑफ फिलामेंटस एल्गी एंड डायटम्स, ठीक है। क्लास हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट, टाइनी ग्रुप ऑफ एक्वेटिक फंगस हैं ये, दैट हैव एंटीरियरली यूनिफ्लैजिलेटेड सेल्स है। टिंसल फ्लैजिला, अभी विप्लेश की बात हो रही थी, राइट नाउ टिंसल, ठीक है। ये विप्लेश है, ये टिंसल फ्लैजिला आ गया। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स
पैरासिटिक फंजाई है, लाइफ साइकिल इज लाइक डिप्लोबायोटिक, रेस्टिंग सेल, सिस्ट फॉर्म्स इन मॉसेस, मोटाइल सेल विद 2 एंटीरियर विप्लश फ्लैजिला। ठीक है, 2 एंटीरियर विप्लश फ्लैजिला है इसमें। नाउ सब डिवीजन डिप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना में एक ही क्लास था, ओमाइसीड्स। फिलामेंटस है, सिनोसिटिक माइसीलियम है, मल्टी न्यूक्लिएट। सिनोसिटिक का मतलब याद रखिए बहुत सारा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट। हाइफल वॉल कंटेन्स ग्लूकेंस है, सेलुलोज है, काइटिन है। ठीक है, जू स्पोर्स विथ 1 विप्लश एंड 1 टिंसल। देख रहे हैं इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, पहले विप्लश आया, फिर विप्लश और टिंसल आया, फिर इसके बाद पूरा टिंसल था, फिर विप्लस और टिंसल दोनों तरह के फ्लैजिलम पाए जाएंगे। द रिप्रोडक्शन टाइप इज oogamous। लास्ट वन, राइट नाउ अभी जो हम ज्यादातर फंगस पढ़ते हैं ना, इसी डिवीजन का पढ़ते हैं, जाइगो, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रो। ठीक है, तो डिवीजन थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी हाईएस्ट इवोल्यूशन में है, एमेस्टिगोमाइकोटा। फंजाई लैक सेंट्रियोल्स, नो मोटाइल सेल, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव, सिंगल सेल टू माइसीलियल, सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि किसका माइसीलियम सेप्टेट है, किसका एसेप्टेट है, याद करना पड़ेगा आपको। Asexual reproduction by budding, fragmentation, sporangiophore's, haplobiontic, haploid life cycle। 4 सब डिवीजन है इसमें, जाइगोमाइकोटेना, एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना, ड्यूट्रोमाइकोटेना। इन्हीं की क्लासेस है, जाइगोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड, ड्यूट्रोमाइसीड्स। देखते जाइए। पहला बात कर ले जाइगोमाइसीड्स, प्राइमरली टेरेस्ट्रियल सेप्टोप्स हैं ये। टेरेस्ट्रियल सेप्टोप्स पैरासाइट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स पे पैरासाइट्स होते हैं या एनिमल्स पे होते हैं, प्रेडेटर्स ऑफ टाइनी क्रिएचर्स, मतलब उन्हें खाते हैं छोटे छोटे क्रिएचर्स को। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय एप्लेनोस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय जाइगोस्पोर। इसका एक एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर बना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस। ठीक है, अगला है क्लास आपका ट्राइकोमाइसीड्स। ट्राइकोमाइसीड्स में ऑर्थोपोड्स, ऑब्लिगेटरी सिम्बियोन्ट्स और कमेंजल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि सिम्बियोटिक है, कमेंजल्स हैं, क्या चीज़ें हैं। अ लिटिल अमाउंट ऑफ माइसीलियम मेड अप ऑफ ब्रांचिंग और अनब्रांच्ड हाइफी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है आर्थोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जाइगोस्पोर। नाउ एस्कोमाइसीड्स विच इज कॉल्ड सैक फंजाई। ठीक है, एस्कोमाइसीड्स का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट इज सिंगल, मतलब एक अकेला ऐसा फंगस है विच इज यूनिसेलुलर। ठीक है, ईस्ट फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस। ठीक है, जो काउडंग पे ग्रो करते हैं उन्हें कैप्रोफिलस कहते हैं। परफेक्ट स्टेज कंडीशन इन एस्कोस्पोर्स, मेजॉरिटी इसमें 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको एस्कस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, एसेक्सुअल स्पोर्स या आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली ऑन कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। एग्जांपल है इसका पेनिसिलियम पेजाइजा। ठीक है, ये दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, पेनिसिलियम और पिजाइजा का डायग्राम देख सकते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट वन, बेसिडियोमाइकोटेना। द क्लास इज बेसिडियोमाइसीड विच इज कॉल्ड क्लब फंजाई। ठीक है, इसमें देखिए जो मेंबर्स हैं इसके टेरेस्ट्रियल हैं, पानी से निकल के अब हम जमीन पे आ गए। सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक तो हैं ही, इनका माइकोराइजल एसोसिएशन होता है विथ हायर प्लांट से। आपको पता है फंजाई का जो एसोसिएशन होता है हायर प्लांट से दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइसीलियम सेप्टेट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेसिडियोमाइसीड का, प्रेजेंस ऑफ डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द जेनरा। अलग से शॉर्ट नोट्स पूछता है इस पे। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडियम, आर्थोस्पोर, ओइडिया एंड फ्रैगमेंट। परफेक्ट स्टेट स्पोर्स आर बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, पक्सीनिया, यूस्टिलैगो, एगेरिकस। एगेरिकस का एक डायग्राम बना है। एगेरिकस बहुत सारे तो पॉइजनस होते हैं, लेकिन एडिबल मशरूम मार्केट में मिलती है, उसको देख के आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, और इसका कॉमन नेम क्लब फंजाई है। नाउ द लास्ट वन, द सब डिविजन ड्यूट्रोमाइकोटेना। इसकी जो फॉर्म क्लास है दैट इज ड्यूट्रोमाइसीड्स। एकदम याद कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई।
सेप्रोबिक होता है, सिम्बियोटिक होता है, पैरासिटिक या प्रेडेटरी फंगस है, फंगस में भी यूनिसेलुलर, फ्रिक्वेंटली हैव सेप्टेट माइसीलिया, ठीक। प्रोड्यूस कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, इसीलिए इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, जहाँ पे सेक्सुअलिटी नहीं वहाँ परफेक्शन नहीं, ठीक है। सेक्सुअलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में परफेक्शन लाने के लिए, इसी कारण से इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल हम फंजाई में पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेजेंट हियर। सेक्सुअल एक्सेंट है तो कुछ तो होगा उसको कोप अप करने के लिए, तो दैट इज पैरासेक्सुअल साइकिल। एग्जाम्पल है इसका फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया, कंप्राइजेस ऑफ 3 फॉर्म सब क्लासेस, डास्टोमाइसिटिडी, पोलियोमाइसिटिडी, हाइपोमाइसिटिडी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, पूरे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। Thank you so much.